बच्चों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम जेईई मेन सेशन 1 2026 की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस लेके आया हूं। 17-18 क्वेश्चंस आए हैं 10 सेशन के अंदर। जेईई मेन के 10 पेपर के अंदर रोटेशन के 17-18 क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि रोटेशनल मोशन जेईई मेन अटेम्प्ट 2 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या नीट एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, जेईई मेन में 25 क्वेश्चंस होते हैं और नीट के अंदर 45 क्वेश्चंस होते हैं, तो रोटेशन के 3 से 4 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्टेड हो सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इसमें भर भर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है पेपर के अंदर, भर भर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आया ही आया है। ऑलमोस्ट नहीं, हर शिफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आया ही आया है। तो आप ये वाली वीडियो देखने से पहले चाहे तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1.5 घंटे का सुपर रिवीजन लेक्चर है, हाई इंटेंसिटी लेक्चर है 1.5 घंटे का। उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ए से लेकर के जेड प्रॉब्लम तक डिस्कस करी हुई, आप उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 2026 जनवरी सेशन रोटेशनल मोशन। तो इसमें देख लीजिए एक बार हिसाब क्या था। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे 1 क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम पे 2, कंबाइंड रोलिंग पे ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन पे 2, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ बॉडी 6 आ गया, एंड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 7 आ गए। ठीक है, बाकी ऊपर वालों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल हो ही जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आप मान के चलिए कि 7 नहीं 10 आए हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका सवाल है बालकों, ये सवाल है आपका 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, सबसे पहला पेपर था, श्री गणेश यहीं से हुआ होगा। ठीक है, आइए। 2 आइडेंटिकल थिन रॉड्स, मास m है, लेंथ l है। हमेशा आप सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन को रीड करने का तरीका यही बना लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को, मैं भी करता हूं ये गलती कई बार, कि डेटा रीड करते वक्त ना आपके ब्रेन में कुछ ज्यादातर क्वेश्चन करके ना आपका दिमाग एक पिक्चर बना लेता है क्वेश्चंस की, तो कई बार एक डेटा मिस हो जाता है। तो हमेशा रीड करते हुए एक अंडरलाइन कर लीजिए आप पेपर में, हमेशा अंडरलाइन करते रहिए, कोई भी वर्ड मिस नहीं होगा। ये एक तरीका होता है। अच्छा, 2 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ऑफ मास m एंड लेंथ l आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. Moment of inertia of the combined rod system about an axis passing through P and perpendicular to the plane of the rod is x upon 12 ml square. तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ठीक है, ये निकालना है आपको। तो आसान है यार, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये डॉट वाली एक्सिस, ये जो मार्कर है प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो ये वाला रॉड है, सुन लीजिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट होता है ml²/3। परफेक्ट है बच्चों, परफेक्ट है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा ml²/12। देख लीजिए एक बार, इसके अबाउट ml²/12, नीचे वाले रॉड AB का। ठीक है, ml²/12। अब अगर आप इसको उठा के यहां लेके आएंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, प्लस मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर इंडीड। तो ये आ गया आपका ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस ml²। अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम रहेगा 12 बाल को, यह आ जाएगा आपका 4 + 1, 4 + 1 + 12, यह आ जाएगा आपका 17/12 ml²। तो x की वैल्यू उन्होंने बोला x/12, तो x की वैल्यू 17 है, 17/12 ml²। आसान क्वेश्चन था जेईई मेन के हिसाब से, नीट में भी बहुत एक्सपेक्टेड हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखा आपने। तो रोटेशनल मोशन को जेईई एडवांस में अगर छोड़ दें, अगर आप जेईई मेन या नीट के अंदर देखें तो रोटेशनल मोशन डुएबल है। इसको बदनाम तो लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है। जेईई एडवांस में ये बदनामी का पात्र है, बिल्कुल है। ठीक है, जेईई एडवांस के अंदर इसे बदनाम जितना किया जाए उतना कम है, बट जेईई मेन में और नीट के अंदर ये डुएबल चैप्टर है, इससे डरने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आइए देखिए बालको, अगला सवाल आपके सामने। जेईई मेन 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आए रोटेशन के, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, आप सोचिए 25 क्वेश्चन टोटल पूरी 11 पूरी 12 से आए, जिसमें रोटेशनल मोशन के पर्टिकुलरली 2 आ गए। तो रोटेशनल मोशन एक अच्छा भारी चैप्टर है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 आइडेंटिकल light inextensible strings as shown in figure. The tension in one string immediately after the string is cut is. हाँ ठीक है, अब सुनिए, आपने धागे को काट दिया, कैंची से काट दिया आपने, ये धागे को यहाँ से कैंची से कट कर दिया, कैंची से कट कर दिया। इस धागे में टेंशन है T, धागे में टेंशन है T। इस रॉड का वेट mg डाउनवर्ड है, रॉड का वेट है mg डाउनवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन लगानी पड़ेंगी, आपको 2 कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। एक टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास या टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, एक आपको लगाना पड़ेगा टॉर्क जो है वो आई अल्फा के बराबर है बच्चों, और दूसरा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कंसिडर करते हैं, ठीक है, ए के अबाउट
टॉर्क कंसिडर करते हैं तो क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये टॉर्क इक्वेशन होती है आपकी। टॉर्क होता है एम जी इंटू डिस्टेंस है L/2, एम जी इंटू डिस्टेंस क्या है L/2, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या होगा, एक एक्सिस के अबाउट, एंड के अबाउट ml²/3, है ना। बाल को देख लीजिए आप, ml²/3 इंटू अल्फा, एम से एम तबाह करिए, एम से एम तबाह कर दिया, अल्फा आएगा यहाँ से बाल को 3g/2l, ये आपका अल्फा आ गया। ओके, अब आप लीनियर मोशन सेंटर ऑफ मास का कंसिडर करिए। तो नेट फोर्स समीशन एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपकी सेकंड कंडीशन रहेगी, ठीक है। कौन नीचे खींच रहा है, एम जी नीचे खींच रहा है, कौन रोक रहा है, टी रोक रहा है, तो एम जी में से टी माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, आर है L/2 इंटू अल्फा। सही है बच्चों, सही है। देखिए अब अल्फा क्या होगा, यहां से अल्फा होगा, देखिए mg माइनस टी इज इक्वल टू ml/2, अल्फा है 3g/2l, 3g/2l, ठीक है। l से l उड़ा दीजिए, ठीक है। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू 3, है ना बाल को, 3mg/4, 3mg/4, यहां से सॉल्व करेंगे ना बाल को, तो t आपका mg/4 आता है। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का और अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन अटेम्प्ट टू नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है बाल को, ठीक है। आइए अगला सवाल बाल को, इवनिंग शिफ्ट आ गया 21 जनवरी, इवनिंग शिफ्ट का सवाल है बाल को, ठीक है। एक बार सवाल देख लेते हैं क्या है। इसके लिए मैं ना आपको शॉर्टकट लगवाऊंगा, शॉर्टकट, ठीक है। इसका शॉर्टकट मार्केट में अवेलेबल है, तो शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। थिंक विदाउट इंक वाला मामला होना चाहिए बाल को। द पुली शोन इन फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड 2 रॉड्स ऑफ लेंथ इक्वल टू डायमीटर। तो देखिए पुली भी अजीब सी है, एक रिंग भी है और उसमें 2 रॉड भी हैं। देखिए पुली में बदतमीजी कर रहे हैं भाई, एक रिंग है, पुली इज अ रिंग, और साथ में 2 रॉड है, साथ में 2 ये रॉड है, हाँ ठीक है, साथ में 2 रॉड है। ओके, द रिम एंड ईच रॉड हैव अ मास m, तो ये रॉड का भी मास m है, रिम का भी मास m है। 2 blocks of mass m and small m are attached to the ends of a light string passing over a pulley which is hinged to rotate the vertical plane, ठीक है। The magnitude of acceleration experienced by the blocks is no slipping of string, ठीक है। अब सुनिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं एक बार, इसका शॉर्टकट लगता है। एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स, जो खींच रहा है इन ब्लॉक्स को, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन, जो चीज सीधी चल रही है उसका मास, इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन, प्लस इनर्शिया ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन प्लस इनर्शिया ऑफ रोटेशन। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है, कौन खींच रहा है, कैपिटल एम जी खींच रहा है, कौन रोक रहा है, स्मॉल एम जी रोक रहा है। तो खींचने वाला फोर्स mg, कैपिटल mg, रोकने वाला फोर्स स्मॉल mg। इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, दोनों मासेस जो सीधा चल रहे हैं उनका मास लेना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन। अब इनर्शिया ऑफ रोटेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली जो भी है भाई। इनर्शिया ऑफ रोटेशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रोटेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। लेकिन अब आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से मास में मास ही ऐड करना है, तो पुली के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इसे इनर्शिया ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये आपका शॉर्टकट होता है। अब आइए पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बस यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया बाल को, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बाल को, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, और रॉड का होता है ml²/12, ml²/12, क्योंकि 2 रॉड है तो 2 से मल्टीप्लाई। तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका mr² प्लस ये हो जाएगा 8 mr²/12, ठीक है बच्चों, सही लग रहा है। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका 2/3 है ना, ये 4 1/3, ठीक है, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1 है ना, हाँ सही है। तो mr² अगर आप कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2/3 आ जाता है, तो ये आपका सॉल्व करके 5/3 mr² आता है बाल को। और IP/r² क्या आ जाएगा देख लीजिए, एक बार क्विकली देख लीजिए यहाँ पर, IP/r² क्या आ जाएगा, IP/r² आ जाएगा आपका
5/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम। ठीक है ना बालकों, 5/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्राप्त हो गया आपको। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल रहा हूँ बालकों, ठीक है। देखिए अब आप कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, ये तो होना ही चाहिए न्यूमरेटर में, सब में ही होगा ये तो, इतने बुरे हाल तो कभी नहीं आए। कैपिटल एम प्लस 5/3 एम, कैपिटल एम में 5/3 एम ऐड कर दिया, 5/3 टाइम्स कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम, तो 8m/3 प्लस स्मॉल एम, 8m/3 प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, देखिए ये देखते हैं बच्चों जेईई मेन का ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। एक्चुअली में इस टाइप का सवाल पहले भी आ चुका है, तो ये मोर और लेस आप रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में भी डिस्कस किया कि डिस्क की थिकनेस अगर दे रखी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है आपको। ये रेशियो रोटेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है बच्चों। एक बार देख लीजिए, सर्कुलर डिस्क की रेडियस है r1, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है बालकों, उसकी रेडियस है r1 और कि उसकी थिकनेस है t1, तो रेडियस r1 थिकनेस t1, परफेक्ट है बच्चों। और एक और सर्कुलर डिस्क है, मटेरियल सेम है, एक और सर्कुलर डिस्क है, हाँ ठीक है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है और उसकी थिकनेस है t2 बालकों और रेडियस है r2, रेडियस है r2 थिकनेस t2, सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डिस्क का इक्वल है, रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो उनकी थिकनेस का रेशियो अगर 1/अल्फा है तो अल्फा क्या होगा, तो ठीक है ना, सॉलिड डिस्क है बेसिकली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का मास रेडियस का स्क्वायर बाय 2। अब मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो पाई r1 स्क्वायर इंटू t1, पाई स्क्वायर h वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंडीड। दूसरे वाले का क्या होगा बालकों, ये होगा वही सेम, पाई सब कुछ पुट कर लीजिए ना, r2 स्क्वायर t2 डेंसिटी सेम है इंटू r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, ठीक है, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इक्वल दे रखे हैं, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वेट कर लीजिए, पाई r1 की पावर 4 t1 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई r2 की पावर 4 t2 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पाई से पाई उड़ा दीजिए, पाई से पाई उड़ा दीजिए, 2 से 2 उड़ा दीजिए, रो से रो उड़ा दीजिए। ठीक है, r1 बाय r2 की पावर 4 बराबर है आपका t2 बाय t1, ये कितना है r1 बाय r2, ये तो 2 है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू t2 बाय t1, तो यहाँ से t1 बाय t2 आपका आ जाएगा 1/16। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, ये 1/अल्फा बोला गया है, अल्फा की वैल्यू 16 है बालकों। आसान सवाल था, आपने देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, है ना बालकों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है मतलब। आइए चलिए आसान सवाल फिर से बालकों, 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का आसान सवाल देख लीजिए एक बार। क्या है ये भी कुछ नहीं है, सॉलिड स्फीयर का मास 5 किलो, रेडियस 0.1 है। चलिए, मास 5 किलो है, मास है 5 किलो और इसकी रेडियस रहेगी 0.1, हाँ सही है। इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर सॉलिड स्फीयर जिसका मास है 10 किलो, रेडियस 20। ठीक है, इसका मास है 10 किलो, इसका मास है 10 kg और इसकी रेडियस है 0.2, हाँ ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेयर ऑफ स्फीयर्स अबाउट द टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है देख लीजिए। तो भैया आप जानते हैं ना, मैं कुछ नहीं बता रहा, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट होता है 2/5 mr², तो डायमीटर के अबाउट ही होता है, डायमीटर के अबाउट 2/5 mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के जब इधर लाओगे तो mr² ऐड होगा, तो क्या आएगा 2/5 mr² में mr² ऐड करोगे 7/5 mr², दोनों के लिए फॉर्मूला 7/5 mr² ही रहेगा, तो 7/5 तो मैंने कॉमन ही ले लिया। चलिए, अब इसका मास 5, इसकी रेडियस का स्क्वायर 0.01, 0.1 का स्क्वायर, उसका मास 10, उसकी रेडियस का स्क्वायर होगा 0.04 इंडीड। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका 7/5, ये आ गया 0.05, ये आ गया आपका 0.4। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 इंटू में 0.45, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 0.63 kg मीटर स्क्वायर इंडीड। ठीक है बालको, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बालको। ये फ्लूइड्स का क्वेश्चन है यार, ये फ्लूइड्स में कराते हैं आपको, अगला लेक्चर आपका सॉलिड फ्लूइड्स थर्मल का ही आएगा, तो यहाँ क्यों पढ़ाए आपको फ्लूइड्स, है ना। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं बालको, अगला सवाल क्या बोल रहा है। सवाल देखिए एक बार, जेईई मेन 2026 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट।
बहुत सारे सवाल आए हैं यार, इसका मतलब हाँ आए हैं, एवरेज तौर पे 2 तो आए हैं ना। 2 मास हैं, एक m और एक 2m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुली ऑफ मास 30m। पुली का मास 30m और पुली एक डिस्क है, ठीक है, विद रेडियस है 0.1, ठीक है। द पुली इज माउंटेड ऑन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। The mass 2m is released from rest and its speed when it descends to 3.6 meter is। सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। पुली पुली क्या है, डिस्क है, ऐसे शेड कर दीजिए भाई, बढ़िया रहेगा। पुली घूम सकती है एक्सिस के अबाउट, वो भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप धागा बना दीजिए, इधर धागा लगा दीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये धागा हो गया। अब क्या करेंगे आप, एक ब्लॉक का मास m ले लीजिए आप, ठीक है, एक ब्लॉक का मास आपने 2m लिया है। इन्होंने बोला है कि 2m मास जो है वो h हाइट नीचे चला गया, h हाइट डिसेंड कर गया, तो भाई ये डिसेंड करेगा तो इसे असेंड करना पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। तो क्या करेंगे हम, जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्योंकि एक ही धागे से बंधे हैं तो दोनों की स्पीड v आएगी, इसकी v होगी, इसकी v होगी और इसका ओमेगा होगा, और आपको पता है नो स्लिपिंग की कंडीशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, सही है। तो सुनिए, तो आप क्या करेंगे, चेंज इन लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2mgh, भाई ग्रेविटी ने वर्क कितना किया, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना भाई, तो वर्क डन ग्रेविटी ने इस पे पॉजिटिव वर्क किया, 2mg इंटू एच पॉजिटिव वर्क, ये ऊपर गया तो इस पे ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव वर्क हुआ, माइनस mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक को मिली तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस डिस्क का क्या करेंगे, हाफ इंटू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे 30m, हाँ ठीक है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है ना, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह v बाय आर का स्क्वायर लिख दिया यार मैंने, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, और जो घूम रही है पुली तो हाफ ये आई है पूरा पुली का ओमेगा का मतलब v बाय आर होता है प्योर रोलिंग के लिए। आइए उड़ाते हैं जरा, m उड़ाते हैं सबसे पहले, m से m गया, m से m गया, m से m गया, m से m गया, बहुत बढ़िया। इधर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी तबाह कर दीजिए, तो ये आ गया अब आपका m तो हट गया भाई, gh, 2gh माइनस gh हो गया, ओके। ये आ गया v स्क्वायर बाई 2 प्लस वी स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2 वी स्क्वायर, सही लग रहा है क्या, हाँ यार सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, प्लस ये कितना आया आपका 15 है, 15/2 वी स्क्वायर, सही लग रहा है, सही है। gh इज इक्वल टू 18 9v स्क्वायर, 18/2 मतलब 9v स्क्वायर है। ये g और h पुट कर लीजिए भाई, जरा डायग्राम इरेज कर देता हूँ, पुली ने अपना काम कर दिया है, यहीं तक का साथ रहेगा। g 10 है, हाइट 3.6 है बाल को, इज इक्वल टू 9v स्क्वायर, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू 4 रहेगी, यहाँ से v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी बाल को, यहाँ से v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी बाल को, 2 मीटर पर सेकेंड है v की वैल्यू। आई होप आप समझ गए, आसान सवाल था, बस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किया है बेसिकली हमने, या फिर आप वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मान सकते हैं। आइए देखते हैं बाल को, एक बार डायग्राम को थोड़ा सा डार्कन कर देता हूँ, क्या आ रहा है डायग्राम का खेल। ये क्वेश्चन में थोड़ा लोचा है बाल को, लोचा ये है कि अगर हम इनकी यूनिट्स को जो सेंटीमीटर्स में दे रखी है उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं और ये एज्यूम करके कि इनकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो आंसर मैच नहीं होता। तो जो यूनिट दे रखी है ना एज इट इज़ हम वही यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आंसर आएगा। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था इसमें, तो जो यूनिट दे रखी है हमें उसमें कुछ चेंज नहीं करना। अब अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पेपर बनाने वाले भी इंसान ही होते हैं बेचारे, छोटी मोटी मिस्टेक तो हो ही जाती है, ठीक है। आइए, तो ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है और ये दूरी आपको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है कि 12 सेंटीमीटर का रॉड था, ठीक है, इस पर एक पार्टिकल ऐसे भिड़ा, एक पार्टिकल ऐसे भिड़ा, एक बार रीड कर लेते हैं यार, मिस हो जाता है डेटा। यूनिफॉर्म बार जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके, और उसका मास 20 m है, बार का मास है 20 m, इसका मास है 20 m, बढ़िया है, ठीक है। 2 पॉइंट मासेस m और 2m है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड v, दोनों v स्पीड से मूव कर रहे हैं और जाके इस पे भिड़ जाते हैं, फिर स्टिक करते हैं क्या, हाँ, एज शोन इन फिगर, दीज मासेस स्ट्राइक द बार साइमल्टेनियसली एंड गेट स्टक टू इट, इस पे जाके चिपक जाते हैं, यहाँ और यहाँ चिपक जाते हैं भाई, बिल्कुल चिपक जाते हैं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन द एंटायर सिस्टम इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कोलिजन के बाद में पूरा सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, तो आपको v और ओमेगा का रेशियो बताना है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है, वेट उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता, तो वी वुड कंजर्व एंगुलर मोमेंटम
और अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखने के लिए हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक कील गाड़ देते हैं। अगर हमने कील गाड़ दी, ऐसे हिट किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये वाला हिट किया तो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दोनों ऐड करेंगे। फिर से यार, फिर से क्या कर दिया भाई, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो ना, वहाँ पर एक कील गाड़ दो, टक 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 कील गाड़ दी। अब ये मान लो पूरा रॉड इस कील पे घूम सकता है, हिट करो ऐसे, कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। हिट करो ऐसे, कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो दोनों की वजह से एंगुलर मोमेंटम ऐड होंगे। अगर एक क्लॉकवाइज घुमाता और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो सब्ट्रैक्ट होते, और क्या था। ठीक है, तो 2mv, अब ये यूनिट्स की गड़बड़ है, बट जो इन्होंने यूनिट दी है वही लें, 2mv इंटू 2 प्लस mv इंटू 4। बेटा अगर हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो नो ऑप्शन मैचिंग आ जाता है। वेलोसिटी को अगर हम मीटर पर सेकंड में लेकर के या ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो नो ऑप्शन मैचिंग आता है। तो इनकी गलती होगी, सेंटीमीटर नहीं होंगे, ये यूनिट्स यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, मैं फिलहाल के लिए आपको बता दिया कि गलती क्या है। बाद में ये दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं यहाँ पर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, तो 20m इंटू लेंथ है 12 का स्क्वायर बाय 12। ठीक है, यहाँ पे मीटर में चेंज नहीं करना, आंसर इनके मैच नहीं हो रहे हैं। प्लस पार्टिकल 2m इंटू सेंटर ऑफ मास से दूरी प्लस पार्टिकल m इंटू सेंटर ऑफ मास से दूरी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा रहेगा यहाँ पर। ओके, सही है। अब देखिए क्या आया सॉल्व करके, तो 4mv प्लस 4mv 8mv रहेगा यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा आपका, देखिए 12 से 12 उड़ा दीजिए। ओके, तो ये आ गया 240m प्लस 8m प्लस 16m। ठीक है, तो यहां से आ गया 8mv। 8mv इज इक्वल टू, चलिए यहां पर काटा पीटी कर लेते हैं हम सामने सामने, है ना। 8 उड़ा दीजिए, इधर m भी उड़ा दीजिए, m तो उड़ा ही दीजिए सबसे पहले। 8 उड़ाया तो इधर बचा 30, इधर बचा 2, इधर बचा 1 और इधर बचा 2। तो ये आ गया v इज इक्वल टू 33 ओमेगा। तो v अपॉन ओमेगा 33 आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये ऑप्शन मैच होता है। अगर मीटर में चेंज करें तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो आइडियली ये सेंटीमीटर जो लिखा है डेटा ये गलत है, यहाँ पर मीटर ही होना चाहिए था यूनिट। ठीक है, चलिए आइए बाल को देखते हैं। जेईई मेन 2026 का ये वाला क्वेश्चन क्या पूछता है। ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी वो लग रहा है जो यूजुअली बच्चे याद नहीं करते हैं या उन्हें याद नहीं रहता है, और लास्ट में भी थोड़ा एक लोचा है क्वेश्चन के अंदर, तो देखते हैं क्या लोचा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लूप मेड ऑफ 4 यूनिफॉर्म सिलेंडर्स ईच हैविंग रेडियस r एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज। हाँ ठीक है, तो देखिए क्या है, तो देखिए सिलेंडर है, ये सिलेंडर है बाल को। ठीक है, 4 सिलेंडर जोड़ रखे हैं इन्होंने बेसिकली, तो ऐसे जोड़ देते हैं सिलेंडर्स को। अब क्या करें, 4 सिलेंडर्स को जोड़ के इन्होंने स्क्वायर लूप बना रखा है, तो मैंने ऐसे रफ बना दिया डायग्राम। ठीक है, ऐसे बना देते हैं, चलिए सही है, परफेक्ट है। चलिए, है ना, 4 सिलेंडर हमने जोड़ दिए समहाउ बाल को, समहाउ हमने 4 सॉलिड सिलेंडर चारों जोड़ दिए। अब इन्होंने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो पहले देखिए सिलेंडर का क्या होगा। देखिए 4 सिलेंडर है ना, 1 2 3 और 4। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 1 और 3 है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जो 1 का होगा वही 3 का होगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो मैं 1 का निकाल के डबल कर लेता हूं, और जो 2 का होगा वही 4 का होगा सिमेट्री से, 1 का निकाल के डबल कर लूंगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर 1 का देखिए क्या होगा। इसका क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, mr²/2 होता है सॉलिड सिलेंडर का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसे उठा के यहां लेके आइए, तो मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, प्लस स्मॉल m लिख लेता हूं एक सिलेंडर के मास को। ठीक है, तो mr²/2 प्लस मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब 2 सिलेंडर है तो आपको डबल करना पड़ेगा, 2 सिलेंडर हैं तो आपको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि I1 के साथ आपका I3 भी है। ओके, कर लिया आपने। अब इसके अबाउट तो आपको पता ही नहीं है, ये क्या होता है भाई,
सिलेंडर का इसके अबाउट आपको पता है mr²/2 होता है, लेकिन आपने यूजुअली लोग इसके अबाउट नहीं करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर में डिस्कस किया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर काम का है। ठीक है, तो ये आता है सॉलिड सिलेंडर का mr²/4 प्लस ml²/12 इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड वाले का। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स, तो बेसिकली I2 प्लस I4 क्या है, 2 टाइम्स है mr²/4 प्लस ml²/12। ओके, चारों ऐड कर लीजिए, देखिए क्या आता है, चारों ऐड कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। तो ये होता है mr² प्लस ml²/4 और 2 से मल्टीप्लाई, तो ml²/2, ठीक है, प्लस mr²/2 प्लस ml²/6। ये एक सिलेंडर का मास है भाई लोगों, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल दिया है, नोट कर लो भाई लोगों यहाँ तक। ठीक है, आइए देखिए, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा बच्चों, इसे प्लीज़ लिखिएगा, है ना, ये पढ़ाई की चीज़ है, इसे पॉज करके आपको खुद सॉल्व करना चाहिए हर क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया उसका स्क्रीनशॉट ले दिया, बाद में आपका फ़ोन एक दिन खो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। कोविड में एक बच्चा पढ़ता था ऑनलाइन, भाई वो तो कह रहा है सर वो नोट्स भेज दो, पेपर है कल। मैंने कहा अच्छा बेटा कौन सा टॉपिक, कह रहा है वो फुल सिलेबस। मैंने कहा बेटा फुल सिलेबस, चल मैं भेज दूंगा तो कर लेगा। कह रहा सर मैं टैब में लिखता था, नोट्स सारे सेव करता था, टैब टूट गया पेपर से एक दिन पहले। वो तो कोविड का टाइम था भाई, अभी नहीं है ना कोविड का टाइम, तो पढ़ लो बालकों, लिखना आपको पड़ेगा, है ना। चलिए ml²/6 ml²/2 6 LCM है तो 2/3 ml² आ जाएगा ना, ml²/2 ml²/6 6 LCM लेंगे तो ये आएगा 3 4, हाँ ठीक है 2/3 ml²। चलिए भाई कुछ और भी है इसमें, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा ना, देखिए बदमाशी है ना। टेक द मास ऑफ एंटायर लूप कैपिटल M है, तो एक सिलेंडर का मास टोटल लूप का 1/4 है। देखिए फिर अंत में भी बदतमीजी कर ही दी है। और अगर ये ऑप्शन होता ना 3/2 गलती से, भाई हर कोई यही मार्क कर दे, क्योंकि कहाँ याद रहता है इतना, ये एक कॉमन सिली मिस्टेक है। तो नेकी इतनी कर रखी है, कम से कम ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि ये वाला मैच नहीं हुआ। अच्छे लोग हैं फिर भी, इतने बुरे नहीं हैं जितना आप लोग सोचते हैं। पेपर सेटर भी अच्छा आदमी होता है, उसके मन में भी ना उसका भी हृदय होता है एक चलिए 3/8 mr² प्लस बालकों ये आ गया आपका 1/6 ml²। आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3/8 mr² प्लस 1/6 ml² आंसर रहेगा 3/8। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बट एक ऐसा फॉर्मूला था जो अनकॉमन है, लोग यूजुअली लर्न नहीं करते हैं, मतलब करना चाहिए बट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आइए बालकों देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का सवाल क्या पूछ रहा है हमसे बालकों। देखिए 2 स्मॉल बॉल्स विद मासेस m and 2m आर अटैच्ड टू द बोथ एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ d। ठीक है भाई, एक रिजिड रॉड है, इस पे 2 बॉल अटैच्ड है, ठीक है। 2 स्मॉल बॉल्स, एक का मास m है और एक का मास 2m है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। ओके, तो ये ओरिजिन है 0 0, ये ओरिजिन है 0 0 और ये है कोऑर्डिनेट d, 0, सही है, ठीक है। नेग्लिजिबल रॉड का नेग्लिजिबल मास, इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज l, कौन सी एक्सिस के अबाउट, अपन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम पूछा। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास निकालो पहले, x बार, मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये x बार आ जाएगा आपका 2d/3। तो ये दूरी आ गई आपकी यहाँ से 2d/3, क्या आ गई दूरी 2d/3, और ये दूरी क्या आ गई यहाँ से d/3, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरे सिस्टम का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो m इंटू 2d/3 का स्क्वायर प्लस मास है 2m इंटू बालकों d/3 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका 4md²/9 प्लस 2md²/9, ठीक है भाई लोगों। तो 6/2/3 md² मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे बालकों, जल्दी से देखिए। देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, I क्या है 2/3 md², तो यहाँ से ओमेगा क्या आएगा बालको, ओमेगा आएगा 3l/2 md², आंसर रहेगा 3l/2 md²। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है ना। इसको अगर हम कुछ और तरीके से करते तो कर सकते थे क्या, वो कर सकते थे। देखिए
हम इसका रिड्यूस मास निकालते हैं अगर म्यू, तो रिड्यूस मास क्या होता, m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2। तो रिड्यूस मास क्या आता, रिड्यूस मास आता आपका 2m/3। ठीक है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, म्यू इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंगल पार्टिकल सिस्टम बना लिया, तो क्या आ गया ये 2/3 md²। आगे आप समझदार हैं, L इक्वल टू आई ओमेगा। तो टू पार्टिकल सिस्टम को अगर सिंगल पार्टिकल में बदलना है तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगता है बाल को, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी है, ग्रेविटेशन में भी, और यहाँ पर भी लगा ही दिया हमने। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला अगला सवाल जो है जेईई मेन 2026 रोटेशन का सवाल क्या है हमारा जनवरी सेशन का। देखिए सवाल बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे, अच्छा सवाल है। सपोज इस टाइप का क्वेश्चन देखिए 2005 आईआईटी के अंदर आया था, 13/32 mr² वाला। एक डिस्क में से एक डिस्क कट कर ली, ठीक है। आईआईटी 2006 में आया था, उसके बाद भी आईआईटी के अंदर ट्राइंगल में से ट्राइंगल रिमूव भी आ चुका है जेईई मेन के अंदर। नीट 2025 में आया था, डिस्क में से डिस्क रिमूव्ड, ये वाला फिर से जेईई में आ गया। तो ये बड़े फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं एनटीए के, है ना। देखिए तो एक बार डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं बना देता हूँ आपके लिए दोबारा से। देखिए सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जिसका मास कैपिटल एम और रेडियस आर है बच्चों। द शेडेड रीजन्स आर कट आउट फ्रॉम द डिस्क। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमाइंडर अबाउट द एक्सिस ए ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय। ठीक है, तो डायग्राम में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डिस्क का हमने बेसिकली टॉप व्यू बनाया हुआ है यहाँ पर अभी, ठीक है। ये डिस्क है, डिस्क का टॉप व्यू है, ठीक है। और ये समझ लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है ना। डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं बना हुआ तो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है बच्चों। ये डिस्क की रेडियस r/4 है, ये होल की रेडियस जो आपने रिमूव किया, ठीक है। ये दूरी 3r/4 है, ओके। ये सेंटर से सेंटर तक की दूरी। यहाँ भी एक डिस्क रिमूव हुई है, इसकी रेडियस r/4 है बच्चों, और ये दूरी 3r/4 है, ठीक है। अब आपको बोला गया है जो ये एक्सिस है ना यहाँ पर बच्चों, सेंटर पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क जो एक्सिस होगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। तो डायग्राम जो पेपर में था वो कुछ इस तरीके से बना रखा था, ऐसे करके। यहाँ हॉरिजॉन्टल बना दिया है हमने, डजंट मैटर, टॉप व्यू बना दिया है। तो एक डिस्क थी जिसका मास कैपिटल एम है, उसे दो छोटे डिस्क रिमूव कर दिए गए हैं। रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है। आइए तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ी डिस्क का मास कितना था। तो हमें करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को, हमें बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, और उसमें से छोटी डिस्क, दोनों छोटी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ लाके बड़ी डिस्क में से माइनस करना है। तो सुन लीजिए, पहले सबसे पहला बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। बिग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपना होता है वही है mr²/2, ओके, सही है। इसकी रेडियस कितनी है, छोटी वाली डिस्क की रेडियस है r/4। प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया के। तो इसका एरिया क्या होगा, अगर बड़ी वाली डिस्क का एरिया πr² है तो छोटा जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, πr/4 का होल स्क्वायर, πr²/16, यानी इसका मास m/16 होगा, ठीक है। तो सुनिए अब स्मॉल डिस्क का देखिए, एक स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सुनिए क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास रेडियस का स्क्वायर/2, उसका मास कितना है, m/16 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरिया a/16 होगा, रेडियस r/4, तो mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। लेकिन किसके अबाउट है, इसके अबाउट है। इस डिस्क का रिमूव पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है। अब इसको इधर लेके जाना है, इधर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां से उठा के यहां लेके जाओगे तो क्या करोगे, इसी डिस्क का मास लेना है, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर लेना है बच्चों, है ना, राइट, ठीक है। बट ऐसी स्मॉल डिस्क दो हैं, तो अब आपको क्या करना है सॉल्व, सुन लीजिए। आपको बेसिकली प्रोसीड कैसे करना है एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका mr² 16 × 16 256, 512 आ गया। ये आ गया आपका 9 mr²/256, सही है बच्चों, ठीक है। अगर आप यहां लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 18 और 1 19 mr²/512, ठीक है। अब आपको ये एक डिस्क का निकाला है, हमने क्या किया, एक डिस्क का इसके अबाउट निकाल के इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां ले गए। अब क्योंकि दो डिस्क रिमूव हुई हैं, सिमेट्री आपको दिख रही है, डिस्टेंस विस्टेंस सब सेम ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे आएगा, सुन लीजिए। रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं क्विकली यहां लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए। रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमेनिंग, ठीक है। तो सुन लीजिए, बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क एक का निकाल के डबल करना है, तो 38 mr² हो जाएगा ना। तो ये 19 mr² / 512 था, इसका डबल कर लीजिए बच्चों,
ठीक है, ओके, परफेक्ट है बिल्कुल। आइए देखिए क्या आ रहा है सॉल्व करके। देखिए सॉल्व करके आ रहा है बच्चों, अगर हम यहाँ पर काटा पीटी करते हैं ना तो ये 256 आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 256। 256 हमारा एलसीएम है। हाँ ठीक है, अब 128 माइनस 19 एम आर स्क्वायर, तो क्या आ गया बच्चों, ये सॉल्व करके आ गया 109 एम आर स्क्वायर बाई 256। आपसे बोला गया कि नहीं ये तो x अपॉन 256 एम आर स्क्वायर है, तो कौन सी बड़ी बात है, x अपॉन 256 एम आर स्क्वायर। कंपेयर करने पे बच्चों x की वैल्यू 109 प्राप्त होने वाली है आपको। कंपेयर करने पे x की वैल्यू आपको 109 प्राप्त होने वाली है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। आइए बच्चों देखते हैं एक बार ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है। तो देखिए सवाल है बच्चों, दो मास हैं 400 ग्राम 350 ग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग है बट पासेज ओवर अ हेवी पुली जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट हेवियर मास 81 सेंटीमीटर गिर गया 9 सेकंड में। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ पुली इन केजी मीटर स्क्वायर इज, जी को 9.8 लेना है यहां पर। चलिए तो देखिए मुद्दा क्या है, ये पुली हो गई। अब ये 400 ग्राम का जो मास है इसको 0.4 kg बोलेंगे और 350 ग्राम का है वो 0.35 है। ओके, इसका वेट लगेगा mg, तो इसका वेट हम अभी तो मैं ना G10 ले लेता हूँ बच्चों, बाद में देख लूंगा, ऑप्शंस बहुत क्लोज तो है नहीं, देखा जाएगा। 4 और ये 3.5 वेट हो गया। ठीक है, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। तो आइडियली जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। आइडियली ये क्वेश्चन होता है ऐसे कि यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T2, यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2। आपको 2-3 इक्वेशन बनानी पड़ती है इसके लिए, mg माइनस T1 ma, इसके लिए T2 माइनस mg ma, और एक T1 माइनस T2 पुली का I अल्फा, और नो स्लिपिंग की कंडीशन A इक्वल टू R अल्फा होती है या अल्फा इक्वल टू A बाय R होती है। वहाँ से आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहें तो शॉर्टकट भी होता है। एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जो भी ऑब्जेक्ट सीधा जा रहे हैं m1 और m2, तो इनका उनके मासेज ऐड होंगे, इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन प्लस इनर्शिया ऑफ रोटेशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। हमेशा यही होता है, क्योंकि मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बालकों। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए पहले तो एक्सेलरेशन देखते हैं क्या है। तो इन्होंने बोला है कितना गिरा है बॉडी, 81 सेंटीमीटर, तो 81/100 s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर लगा रहा हूँ, u तो 0 यार s से छोड़ा है, तो हाफ इंटू a इंटू 9 का स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 2/100 आ गई है, तो एक्सेलरेशन आपका 2/100 आ गया। पुलिंग फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन आ गया आपका 2/100। पुलिंग फोर्स कितना है भाई, 4 खींच रहा है 3.5 रोक रहा है, तो 4 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 0.75 प्लस IP बाय R स्क्वायर इंडीड। अब यहाँ क्या आता है आपका, ये हो जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा 1.5 प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2IP बाय R स्क्वायर इक्वल टू 50। सही है बच्चों, करिए नोट करिए बालकों। जी मैंने ना 10 लिया है तो हल्का सा आंसर में वेरिएशन आएगा, उन्होंने 9.8 लेके सॉल्व किया हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए आप। 2 टाइम्स IP बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू 50 में से 1.5 माइनस करेंगे 48.5। ठीक है, इसको फिर आप करेंगे तो IP 2IP रेडियस का स्क्वायर क्या होगा 48.5, 2 को सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 2/100 ये काट दिया। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली बच्चों अप्रॉक्सीमेटली यही आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻³ एग्जैक्ट क्यों नहीं आया हमारा, क्योंकि मैंने जी को 9.8 ना लेके 10 लिया है। ठीक है, अंदाजन यही आ जाएगा 9.6 समथिंग। ठीक है, ओके। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है। ठीक है, जेई मेन का 24 जनवरी का सवाल है। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है भाई लोगों, इसकी लेंथ L है और रेडियस R है। ठीक है, सिलेंडर की लेंथ L है और सिलेंडर की रेडियस R है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इक्वल टू I1, तो इसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। ठीक है, होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mR स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का मास क्या होगा, वॉल्यूम πr स्क्वायर h, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2 इंडीड।
सही है। कह रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर जिसकी लेंथ L/2 और रेडियस R/3 है। तो एक और कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर जिसकी लेंथ कितनी है बालकों, लेंथ है L/2 और रेडियस कितनी है R/3, उसे रिमूव कर दिया होगा मेरे को लग रहा है। हाँ, carved out from the cylinder has moment of inertia equal to I2। तो जो रिमूव्ड पार्ट है उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, रिमेनिंग का नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो I2 क्या है, जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मास। अच्छा, अब उसका मास क्या होगा, उसका जो भी मास होगा m डैश, उसकी रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब उसका मास क्या होगा, वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पाई R/3 का स्क्वायर इंटू L/2 इंटू R²/9 डिवाइडेड बाय 2। अब I1 और I2 का रेशियो निकालना है, बाल को देख लीजिए, I1 और I2 का रेशियो निकल जाएगा। काटा पीटी तो करनी है, काटा पीटी कर लेते हैं। तो I1 डिवाइडेड बाय I2 देखिए क्या है, तो पाई R⁴ रो L/2 है पहला वाला। दूसरा क्या है देखिए, पाई R⁴, ठीक है, रो L बाई 2 नहीं है भाई, और भी बहुत कुछ है। तो बाई 2 तो ओरिजिनल फॉर्मूले का, ये क्या बचा 9 और 2, तो 9 इंटू 9 इंटू 2। सही लग रहा है बच्चों, है ना। तो काटा पीटी करिए, पाई R⁴ रो L 2। तो ये आ गया आपका 81 इंटू 2 162 आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, आई होप आप समझे, आसान सवाल था, काफ़ी आसान। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बड़े फेवरेट रहे हैं इनके। एक डिस्क की थिकनेस दे देंगे, डेंसिटी दे देंगे, मतलब डिस्क की थिकनेस दे देंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करवा देंगे, इक्वल दे देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिकनेस कंपेयर करवा देंगे। तो ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब जेईई मेन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाल को, है ना। आइए एक और सवाल देखते हैं। तो चलिए, इसमें डायग्राम क्लियर नहीं, मैं डायग्राम अभी बना देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, अ थिन रॉड X of mass capital M, length L is pivoted at a height L/3 as shown in figure। तो फिगर आपको दिख नहीं रही है, मैं फिगर बनाता हूँ आपके लिए। तो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर ये पाइवेटेड है, ये लेंथ है L/3, ठीक है। थोड़ा डायग्राम लाइट बन गया बच्चों, कुछ टाइपिंग की गड़बड़ हो गई है। 2L/3, यहाँ टेबल है एक, ठीक है, यहाँ एक टेबल है, यहाँ एक टेबल है ऐसे, ठीक है। ये फिगर है आपकी इस डायग्राम की, ओके। अब सुनिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, जहाँ भी होगा वो, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि ये वर्टिकल पोजीशन से गिर गया, हॉरिजॉन्टल ऑन द टेबल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड बताना है एज इट हिट्स द टेबल। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन है इनके। अभी पहले यूजुअली ये वाला क्वेश्चन तो आ ही जाता, सीधा रखा रखा गिर गया, है ना। अब इन्होंने कहीं पर पाइवेट कर दिया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो पहले तो ये देखिए दूरी कितनी होगी, तो सेंटर ऑफ मास होता है L/2 पे, ये कितनी होगी ना, हाइट, ज़मीन से हाइट इसकी सेंटर ऑफ मास की, है ना। तो L/2 टोटल L/2 है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास तक L/2 है, ये डिस्टेंस L/3 है। तो ये पाइवट से ये डिस्टेंस आ जाएगा L/6, ये हाइट आ गई L/6, है ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। घूम किसके अबाउट रहा है, ये पाइवट के अबाउट, ये पाइवट है, यहाँ पर पाइवटेड है भाई, इसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए सबसे पहले, तो लॉस इन GPE इज इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सही है भाई। तो हाइट, लॉस इन पोटेंशियल कितनी, mg, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गिरा जमीन से, कितनी हाइट पे था, L/6 पे था, नीचे गिर गया, तो mg L/6 इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर लगाना है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पाइवट के अबाउट लगेगा ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सुन लीजिए, इसके अबाउट क्या होता है मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको यहाँ ले आइए बाल को, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पाइवट के अबाउट mL²/12 प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर इंडीड, तो mL²/12 प्लस mL²/36, LCM 36 रहेगा, तो ये 3mL² प्लस mL², ये रहेगा आपका mL²/9। सही है बच्चों, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा हाफ I mL²/9 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। सही लग रहा है बच्चों, सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, कुछ आंसर आ भी रहा है नहीं आ रहा। m से m तबाह कर दिया, सही बात है।
अब एक L से एक L तबाह कर दिया, सही बात है। ये 3 हो गया, तो ओमेगा तो अंडर रूट में 3g/L आ रहा है भाई लोगों। आसान था, बस आपको ये देखना था कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है और सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में कितना गिरा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। पॉपुलर क्वेश्चन है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे, कोई खासा मुश्किल सवाल नहीं है। जेई के हिसाब से सोचिएगा ना, जेई के हिसाब से कोई ऐसा तगड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर है भाई लोगों, सॉलिड स्फीयर। अब मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ये दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, हाँ फ्रॉम द सेंटर। और स्फीयर की अपनी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ओके। सॉलिड है स्फीयर, ओके। क्या बोल रहे हैं, बस रेडियस ऑफ गायरेशन, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस एक्सिस का नाम तो CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप उठा के AB के अबाउट लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना। तो AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD प्लस स्फीयर का मास दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, 2/5 mr²। r कितना है 10 का स्क्वायर प्लस m इंटू 225, और वैसे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आप m के स्क्वायर रख देते हैं, है ना। चलिए फिर m निकाल दीजिए, m काट दीजिए, k स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 40 प्लस 225, है ना। तो k आ गया आपका रूट में 265। इन्होंने बोला रेडियस ऑफ गायरेशन रूट n है, तो एक्चुअली में n की वैल्यू 265, जबरदस्ती इंटीजर टाइप बनाया और क्या है, दिख ही रहा है आंसर क्या है ना। तो n की वैल्यू 265 रहेगी बच्चों। आसान था, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान मतलब। तो आइए बच्चों ये वाला सवाल भी देखते। देखिए फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फेवरेट सवाल हो गया इन लोगों का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका फेवरेट टॉपिक हो गया, मैंने ये देख लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो सर्कुलर डिस्क है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, डायग्राम में दिख रहा है। जॉइन देयर सेंटर बाय अ रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड मास 600 ग्राम, भाई रॉड का भी मास है, ठीक है। इफ द मास ऑफ ईच डिस्क भी 600 ग्राम है, रॉड का मास भी 600 ग्राम है, ओके। तो सब कुछ m ले लूंगा अभी के लिए। तो डिस्क का मास m है, डिस्क का मास m है, रॉड का मास m है, ओके। अभी सब कुछ 600 ग्राम ही है, ठीक है, हाँ। एंड अप्लाइड टॉर्क बिटवीन टू डिस्क इज दिस, ठीक है। अल्फा पूछा होगा, मोमेंट ऑफ भाई टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा लगाना है, और तो बेसिकली कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं सिस्टम का, और कुछ नहीं है भाई, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं सिस्टम का। अब हमें यहाँ पर इसे आपको, अगर आपको सब कुछ, मैं सब कुछ बाद में केजी में बदल लूँगा, ठीक है ना। चलिए तो पहले तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइए। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट क्या होता है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट निकाल के फिर AB के अबाउट निकालूंगा, इसका डायमीटर के अबाउट निकाल के फिर AB का। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता है mr²/2, इसके अबाउट होता है mr²/4, ठीक है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr²/4 डायमीटर के अबाउट, फिर m इंटू 10 का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर दूर लेके जाना है इसे, m इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, सही है। दूसरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट mr²/4 है, प्लस mr²/4 है, ठीक है, ठीक है, प्लस m इंटू, अब दोनों एक्सिस के बीच की दूरी 20 है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से डिस्क के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया AB के अबाउट। अब आपको रॉड का चाहिए, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास नहीं है AB, रॉड का सेंटर यहाँ पे होगा, तो सेंट्रोइडल एक्सिस से ये दूरी 5 है ना। रॉड की सेंट्रोइडल एक्सिस से दूरी 5 है, तो रॉड में भी तो कलेश है ना। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास ml²/12, 30 सेंटीमीटर रॉड की लेंथ है, ml²/12, लेकिन ये होता है रॉड की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, बट 15 पे होगी रॉड की सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। तो प्लस मास ऑफ रॉड दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप CGS में लेना चाहे तो CGS में भी ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो बस अब कुछ नहीं है, मैं आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। करना चाहे तो आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद ये आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा रख दीजिए, सब कुछ CGS में रख दीजिए, सब कुछ CGS में कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ये भी CGS में गिवन है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए। mr²/4 ऐड होगा तो mr²/2 हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ, आप बुरा मान रहे हैं तो देख लीजिए, mr²/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा m इंटू 100, m इंटू 400, m इंटू 500 हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। और ये आपका m इंटू
25 और ये m इंटू 900/12 करेंगे अगर आप, तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, तो कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, कोई खासा कैलकुलेशन नहीं है। आई होप आप समझ गए, मैं पूरा आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस m इंटू 10 का स्क्वायर, mr²/4 प्लस m इंटू 20 का स्क्वायर। आई होप समझे आप, है ना। फिर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए, तो ml²/12 में m इंटू 5 का स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा रख के अल्फा आ जाएगा, कर लीजिएगा, कैलकुलेशन अवॉइड करता हूँ मैं। चलिए आइए नेक्स्ट, चलिए लास्ट ही है क्वेश्चन हमारा ना, इसके बाद तो वेक्टर का ही छोटा मोटा क्वेश्चन है, वो रोटेशन का नहीं है। आइए, अ फ्लाईव्हील हैविंग मास 3 kg एंड रेडियस 5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सही है भाई, तो एक फ्लाईव्हील रोटेट कर सकता है, फ्लाईव्हील का अपना मास 3 किलो है और फ्लाईव्हील की रेडियस 5 मीटर है। सही है भाई, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्लाईव्हील इज अ डिस्क, फ्लाईव्हील एक डिस्क होती है, ये भी ठीक है, फ्लाईव्हील इज अ डिस्क, सही है। A string having negligible mass is wound around the wheel and the loose end of the string is connected to 3 kg mass। ठीक है भाई, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया ऐसा क्वेश्चन। तो ये लूज एंड यहाँ पर 3 kg मास से अटैच हो गया, सही है। The mass is kept at rest initially and release the kinetic energy of the wheel when the mass descends by 3 meter is। मास भी 3 kg था, हाँ ठीक है। तो देखिए सुनिए, तो क्या होता है इसमें, आप ये समझ लीजिए यहाँ पर लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पुली को भी मिलेगी ½ I⍵² प्लस ऑब्जेक्ट को मिलेगा ½ mv²। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्या बोला गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील बोला है, सही है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, v इक्वल टू R⍵ होती है नो स्लिपिंग की कंडीशन, तो यहाँ से v की वैल्यू आप R⍵ ही डाल देंगे, ठीक है, R⍵ डाल दीजिए। तो क्या आएगा ये mgh, रुक जाइए, m कितना है, वैल्यूज डाल देते हैं। m है 3 किलो, g 10, हाइट 3 मीटर, हाफ। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है mr²/2, 3 इंटू 5 इंटू 5/2 mr²/2 इंटू में ω² प्लस हाफ। ब्लॉक का मास 3 kg, वेलोसिटी R⍵, R मतलब 5 ω का स्क्वायर। सही है बच्चों, तो ये कितना आ गया 90, ये कितना आ गया 25, 75/4 ω² प्लस ये कितना आ रहा है बच्चों, यार आपका 25 इंटू 3 75/2 ω² आ रहा है। अरे वाह, चलिए एलसीएम लेते हैं, ओमेगा निकालने के बाद फिर ½ I⍵² निकालना है, ठीक है। चलिए ये 90 आ गया, यहाँ पर आप ω² कॉमन ले लीजिए, तो 4 एलसीएम हो गया, तो ये 75 प्लस कितना आ गया ये 150 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90 इंटू 4 225 इंटू में ω²। अब काटा पीटी करिए जरा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ठीक है। तो अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो ये 18 आ जाएगा, और इसे 5 से काटते हैं तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 90 नहीं 45, ठीक है, सही है बच्चों, है ना। 18 और वो 45, तो अभी आ गया आपका 9 और ये आ गया आपका 2, तो 8/9 आ गया आपका ω² की वैल्यू। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2√2/3 बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा ½ I⍵², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵² से निकल आएगी डिस्क की, उसमें क्या है कैलकुलेशन कर लीजिएगा। डिस्क की काइनेटिक एनर्जी है ½ I⍵²। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, मास कितना था डिस्क का 3, रेडियस का स्क्वायर 5 इंटू 5/2, ओमेगा का स्क्वायर कितना आया 8/9। आई होप बच्चों आप समझ गए ना, जो भी आएगा कैलकुलेट करके यही आंसर रहेगा, ठीक है, राइट। ये था बच्चों रोटेशन। अगली वीडियो आएगी आपकी एक ही वीडियो सॉलिड फ्लूइड थर्मल, आई थिंक 14-15 क्वेश्चन आए हैं सॉलिड फ्लूइड थर्मल के, तो एक साथ, और उसके बाद थर्मोडी KTG, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों, और इन ऐसी जेईई मेन 2026 की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही जल्द आपके लिए 2021 से 2025 के भी जेईई मेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20-25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैं लेके आने वाला हूं, जैसे कि डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, यूनिट्स डायमेंशंस, जो बहुत हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिनमें मेहनत करके बहुत ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। तो वाले क्वेश्चंस की सीरीज भी आने वाले हैं क्विकली आपके पास। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।